गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं ये आज जो सीरीज़ है वो 16 मई 2022 के RTM रिवीजन स्वयं से क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली जो भी आपका करंट अफेयर है सैटी के साथ करके इंक्लूड किया जाता है। और ये जो सीरीज़ है वो चलाई जाती है इनसाइट के द्वारा। अगर आप भी वहाँ पे जाके क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू फॉर एंड इट डज नॉट टेक मच मोर देन, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। खैर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की जो RTM मतलब डिवीजन स्वयं से क्वेश्चन है वो 16 मई 2022 के। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहली स्टेटमेंट है, इट गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या ये जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। सेकंड, इट रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इट मीन दैट जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जिसका जिक्र हमें आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में मिलता है ना। स्टेट लेवल पे बात करो तो 333 है, और अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो आर्टिकल 331 इससे डील करता है। क्या ये बिग डील है? नहीं। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट, इट एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द SC/ST कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। आपको बताना कौन सा इसमें से सही है। सही, जब हम सही की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एंग्लो इंडियन की सीट है वो ख़त्म कर दी गई थी। देखो सेंटर पे जो है 2% को चूज़ किया जाता था, मतलब नॉमिनेट किया जाता था, और जो स्टेट लेवल पे है तो वो 1% गवर्नर चूज़ करता था, राइट। और लेकिन अब ये जो एंग्लो इंडियन की जो ये प्रोविजन था ये हटा दिया गया थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिकली इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, वैसे ख़त्म तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो SC/ST का रिजर्वेशन है वो अगले 10 साल तक के लिए आगे कंटिन्यू रहेगा, ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया है। द अमेंडमेंट रिमूव द नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके सी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ये है, ये एक फ्लैगशिप मिशन है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में। ओके सेकंड देखते हैं, इट अडॉप्ट और डिमांड ड्रिवन अप्रोच वेयर इन द हाउसिंग शॉर्टेज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन अ डिमांड असेसमेंट बाय स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मतलब ये है कि जो हम टारगेशन करते हैं, जो हम चूज़ करते हैं किसी को घर मिलेगा ना मिलेगा, तो ये किस बेस पे होता है, बेसिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्या ये जो है डिमांड ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करता है? आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था सो डेट पॉवर्टी जो है एलिविएट किया जा सके। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था कि जो है हमें हाउसिंग सबको देनी है। कब तक? 2022 तक। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अडॉप्ट करता है डिमांड ड्रिवन अप्रोच को वेयर इन द हाउसिंग शॉर्टेज डिसाइडेड अपॉन द डिमांड असेसमेंट ऑफ द बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब ये है कि ये डिमांड असेसमेंट करते हैं कौन? स्टेट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। द मिशन, और ये कब स्टार्ट होता है? 2015 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और अगर यही जो स्कीम है अगर ग्रामीण की बात करोगे तो उसको लॉन्च किया गया था 1 साल बाद 2016 में, और वो जो है स्टेट ही उसको टारगेशन करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके लिए भागीदारी मिनिस्ट्री है। खैर मिशन 6 टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन पुअर। मतलब ये एड्रेस करते हैं जो भी अर्बन पुअर की जो रिक्वायरमेंट है। स्लम डिवेलर है, स्लम रिहेबिलिटेशन भी इसका एक मेन कंपोनेंट है। क्रेडिट लिंक फैसिलिटी या सब्सिडी दी जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग रहता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, एंड सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कॉन्ट्रैक्शन। ये आप देख लेंगे, ये इसके स्कीम के पार्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। अगेन रिपीट, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। ग्लोबल फूड पॉलिसी मतलब फूड किस तरीके की, मतलब डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट किस तरीके से अपनी फूड पॉलिसी को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, कोई फाइटो सैनिटरी प्रोविज़न लगा देता है ताकि बाहर के में अगर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया हो तो वो हमारे कंट्री के अंदर, मतलब डिफरेंट कंट्री की पॉलिसी को जायजा करता है। कौन रिलीज़ करता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको रिलीज़ करता है, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में
लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है 5 स्टार ऑफिसर है सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द सर्विस ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। मतलब ये है क्या, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में से चुना जाता है। और क्या ये 5 स्टार ऑफिसर, मतलब इसकी जो रैंकिंग है वो 5 स्टार के इक्विवेलेंट है। सेकंड देखते हैं, द CDS हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ सेक्रेटरी। मतलब जो है CDS जो है क्या हेड करता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर और किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एज द चीफ सेक्रेटरी। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। द CDS जो है 4 स्टार ऑफिसर होते हैं, क्या होते हैं, 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। और ये जो है फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कोई खास पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक होते हैं ना, मतलब इनके पास कोई फालतू पावर नहीं होती है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा आ जाती है, डिफरेंट स्टोरी, बट एज सच वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट ही रहते हैं। उसी तरीके से जो CDS है वो 4 स्टार ऑफिसर है और फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, और ये इंडियन आर्म फोर्सेज में से चुने जाते हैं अमंग द चीफ सर्विस। और CDS सिंगल मिलिट्री एडवाइजर है टू द डिफेंस मिनिस्टर। सेकंड, CDS जो असिस्टेड किया जाता है डिप्यूटी और द वाइस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। द CDS हेडेड द डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर, डेट इंपॉर्टेंट। और किसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। किस तरीके से, तो एज ए सेक्रेटरी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऊज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, क्योंकि अभी यहाँ पे एक डैम वगैरह बनाया गया था और इस रिवर की ट्रिब्यूटरी पर, मतलब ऊज के ऊपर ही बनाया गया। लेट्स सी, ऊज जो है ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर, क्या स्टेटमेंट सही है, यस। अंडर द India's Water Treaty of 1916, the water of the Ravi and other 2 rivers were allocated to Pakistan। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। फर्स्ट यहाँ पे सही स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसा सेकंड, गिव मी 2 सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरमीडिएटरी बनते हैं और TT एलोकेट करती है वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस, झेलम और चेनाब टू द पाकिस्तान। याद कैसे रखोगे, CGI से याद रखिए, चेनाब, झेलम एंड इंडस। और इसको RPS स्कूल का नाम था वैसे, बेसिकली RBS, बी को बस बी बनाना है और वैसे आपको याद रह जाएगी। ऊज जो है एक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है प्लान किया जा रहा है ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज राइट अंडर द वाटर ट्रीटी, तो बस इसको हम ढंग से यूटिलाइज कर सकें। चलो आपको ये बताइए कि ऊज जो है कौन सी स्टेट में पड़ता, मतलब जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो कौन सी स्टेट में पड़ेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो रावी रिवर है वो रोहतांग पास से निकलते ही, याद रखना 2 रिवर ब्यास और रावी जो रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं। आपको बताना है कि ऊज जो है वो कौन सी स्टेट में पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। आई अगेन रिपीट, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, पहली स्टेटमेंट। इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, क्या ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। नंबर थर्ड, इन इंडिया हंटिंग ऑफ द ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल इज प्रोहिबिटेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मतलब सिंपल ये है कि क्या इनको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से। बताइए भैया आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो बी यहाँ पे सही, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फ्रेश ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो है फ्रेश वाटर स्पीसीज है और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट डज नॉट एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अंटिल साइनिंग अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज। मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम असम के आसपास के रीजन में ये बेसिकली पाया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो एक्सटेंट हो चुका है वाइल्ड में एंड कन्फाइंड ओनली टू द पोन्स ऑफ द टेम्पल्स इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश के जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के आसपास का जो रीजन है, जो पानी वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ये बचे। लेकिन अजीब बात यह है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इंक्लूड नहीं किया गया और ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है जो इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाई जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोंग डैम, क्या ये लेक, अच्छा मिलाना है क्या, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रुद्र सागर, ये अब की बार पूछा भी गया। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता, पेपर कब था, तो 5 जून को था। अगर आपने RTM लगाया होता है तो मेनली आप कोई सारे क्वेश्चन मतलब ठीक कर सकते थे। जितना मैंने 3-4 दिन में पढ़ा है ना, उसके बेस पे मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें डाल दिए जाते हैं ना, तो रिवीजन का अच्छा सोर्स है। तो अब मेरे हिसाब से ना जो अजीब से क्वेश्चन आए हुए थे ना, जिसमें ऑल पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर, उसको कर सकते थे। खैर, रुद्र सागर जो लेक है, क्या ये लेक मतलब ये एक लेक है, क्या ये त्रिपुरा में पाई जाती है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेमस है और कल भी शायद मैंने रामसर साहित्य पढ़ाया भी था आपको। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 10 है वहाँ पे, और जो मोस्ट ऑफ द थिंग है वो सूर सरोवर, सूर ताल, कुछ ऐसे सूर से स्टार्ट होता है ना। लेकिन सूर मानसरोवर ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। खैर,
भोज वेटलैंड क्या है, ये उत्तर प्रदेश में भोज, हाँ शायद मैंने आपको बताया था, ये ओनली साइट थी जहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती थी, और ये जो है मैन मेड है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए ना कौन सी वेटलैंड है, तो सबसे छोटी भोज वेटलैंड है। काराबतल, क्या काराबतल जो है वेटलैंड बिहार के अंदर है, तो ये भी मैंने बताया था, बिहार के अंदर भी एकमात्र है काराबताल। लेकिन पोंग डैम जो है लेक सिक्किम के ऊपर नहीं है, क्यों? क्योंकि पोंग डैम जो है बियास के ऊपर है। अगर कल शायद मैंने बियास रिवर कंजर्वेशन, ये आपका पंजाब में वेटलैंड पड़ जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड फोर्थ सही होना चाहिए, तो बी यहाँ पे सही है, सेकंड फोर्थ, थर्ड भी गलत है भाई। भोज, अच्छा ये उत्तर प्रदेश में ना होके मध्य प्रदेश में, ये मैंने बताया था, सॉरी। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे सही है। लेट्स सी, पोंग डैम लेक जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बियास के ऊपर है, ठीक है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, ये मैंने शायद आपको कल जो रिवीजन वाली क्लास आती है हमारी, वहाँ पे वेटलैंड को मैंने कवर कराया हुआ है। खैर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियास कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे क्यों जा रहा है, पता है क्यों? अभी जो है ऊज रिवर न्यूज़ में थी, है ना, और ऊज जो है ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, है ना, और रावी और ब्यास जो है साथ साथ चलती है। रावी और ब्यास का जो ओरिजिन पॉइंट है रोहतांग पास के आसपास का ही रीजन है हिमाचल प्रदेश में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, और ये फ़ायदा होता है जब आप आरटीएम करते हैं, जहाँ पे आपका स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर होता है थोड़ा बहुत। लेट्स सी, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन क्या सबसे लार्जेस्ट है? ये सही है, लार्जेस्ट सबसे कौन सी है? तो सुंदरबन है। इट होल्ड द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो मेरे हिसाब से सेकंड सही है। लेट्स सी, जो वेमाबंद कोल वेटलैंड है कहाँ पे? केरला के अंदर, ये सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट है। पहली नंबर पे सुंदरबन, सेकंड नंबर पे वेमाबंद कोल वेटलैंड, सेकंड नंबर पे वेमाबंद कोल वेटलैंड। मैंने आपको 3 बताए थे ना केरला के अंदर, एक तो वेमाबंद है और एक अष्टमुथी भी है, और एक और है वहाँ पे ऐसे से स्टार्ट होती है, अजीब सा नाम है। तो दोबारा से आज हम फिर से रिवीजन करेंगे उस क्लास में, तो आप उसमें देख सकते हैं, हम पूरी रामसर साइट एक बार दोहरा लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, तो फर्स्ट गलत हो गया भाई। इट होल्ड द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, तो ये सही है। द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है, कहाँ पे? स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर में। जो रिजर्व है वो जो है इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन को कैरी करता है। और एक क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था आपकी बार की, वो 5 अक्टूबर को हमने जो है डॉल्फिन डे के रूप में बनाना स्टार्ट किया है, राइट। आगे आप यहाँ पे देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग रामसर साइट इन इंडिया, ईस्ट टू वेस्ट लगाना आपको, ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे लोनार लेक है, चिलिका लेक है और कन्वर ताल है, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो 1 2 4 3 है, पहले आपकी कन्वर ताल है, फिर आपकी चिलिका लेक है, फिर आपकी लोनार भोज वेटलैंड है, फिर लोनार लेक है। मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट है, इस तरह ईस्ट टू वेस्ट है ना। मतलब सबसे पहले कन्वर ताल, चिलिका, फिर है आपका भोज और फिर है वेटलैंड। ये बता दे रही हूँ कैसे कैसे। देखो, लोनार लेक जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, भोज मैंने अभी बताया मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चिलिका लेक आपको उड़ीसा में मिल जाएगी। और कन्वर ताल की बात करोगे तो जस्ट अ सेकेंड, कन्वर ताल जो है ये बिहार गंडक के रीजन के आसपास है कन्वर ताल। दियो पर बिल्कुल अगर पूछा जाए बिल्कुल इसमें कौन सा, तो रुद्र सागर है, और उससे पहले असम के अंदर दियो पर बिल भी पड़ता है। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर या हेडक्वार्टर करेक्टली मैच्ड है? बताइए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है क्या फ्रांस के अंदर है इसका हेडक्वार्टर? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। आई थिंक इसका जो हेडक्वार्टर रोम इटली में होना चाहिए। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या रोम इटली में है? नंबर 3 FAO का जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, तो सिर्फ बी यहाँ पे सही है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर सिचुएटेड है। अदरवाइज तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोम इटली में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी अगेन रोम इटली के अंदर है। बाय दिस एंडिंग द सेशन है सी। एक बार अगर आप रामसर साइट देखना चाहते हैं तो यू कैन सी है, देखो जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल ईस्टर्न में लोकटक लेक होगी, कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। त्रिपुरा के अंदर रुद्र सागर, और असम के अंदर जो है आपकी दियोपर बिल हो गया। ये जो है बिल्कुल ईस्ट में हो गया। या फिर 7 स्टेट की सिर्फ 3 ही आपको वेटलैंड याद रखनी है। उसके साथ हम याद रखना है केरला का, केरला सबसे लास्ट में पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। वेमाबंद कोल वेटलैंड, अष्टमुदी वेटलैंड एंड सस्थामाकोटा लेक, राइट। और तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का हो गया। बात करते हैं आंध्र प्रदेश में सिर्फ कोलरू लेक, राइट। उड़ीसा में 2 है, एक तो आपका बहुत फेमस चिलिका लेक हो जाएगी, जस्ट हो सेकेंड, चिलिका लेक, ठीक है, और भितरकनिका।
और अगर हम वेस्ट बंगाल पे जाए तो सुंदरबन जो सबसे लार्जेस्ट भी है, एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो ये भी आपको कोलकाता के अंदर मिल जाएगी, राइट। ओके, अब बात करते हैं केरला, कर्नाटक में कोई नहीं है, और लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सिर्फ 2 हैं, 1 2 कौन सी है, एक तो है आपकी नादुर मदमाश्वर, नेक्स्ट है द लोनार लेक, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम मध्य प्रदेश पे चलते हैं, मध्य प्रदेश मैंने एक बताया था भोजताल है, कौन सी है, तो भोजताल है, ये रहे भोजताल। ओके, अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में 3 है शायद, 4 है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। एक तो थोल लेक हो गया, एक है खिजवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी दिया गया इसको ये टैग। नेक्स्ट था वधवाना वेटलैंड, और वन मोर से नार सरोवर है ना, नार सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो ये हो गया गुजरात का। बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान की बात करोगे तो 1 है और 2 है। 2 में कौन सी है, एक तो है कैलेडियो घाना नेशनल पार्क और एक है सांबर लेक और कैलेडियो घाना नेशनल पार्क। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर में। पंजाब में 3 हैं, एक तो ये है कंजील लेक, एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और है एक है हरीके लेक। ओके, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। वुलर लेक, हुकेरा वेटलैंड एंड सूरीनसार मानसर लेक, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ओके, बात करते हैं लद्दाख में। सोकार वेटलैंड एंड सोमारी लेक, ये आपका लद्दाख के अंदर में है। ओके, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक तो चंद्रताल वेटलैंड है, पोंग डैम लेक है हिमाचल प्रदेश में, ये पोंग डैम लेक, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक। रेणुका वेटलैंड भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके, असान जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। नेक्स्ट सीधा अपर गंगा रिवर, ये सबसे पहला हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश है। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश है। पार्वती आगरा वाइल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको उत्तर प्रदेश है। और करबताल वेटलैंड जो आपको बिहार के अंदर में, करबताल कहाँ पे, बिहार के अंदर में है। एक हमने छोड़ दिया ना कन्वर वाला, कन्वर, ये भी आपका बिहार के अंदर में ही है, लेकिन यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ where wetland is found, right? By this we ending the session here, and thank you so much for listening us.